हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मॉम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है करीब 8 या 8:30 ना हो गए हों। और मैंने चाय पी है और चाय पीने के बाद ये चले गए हैं, तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की यानी कि दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने फोल्डिंग जो है उसको रख दिया है और इधर आ गई हूँ मैं। कपड़े डाल रखे थे मैंने, तो पाउडर डालकर उसको चला दिया, मैंने स्विच ऑन कर दिया है। और फिर अब आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सफाई करने के लिए, क्योंकि सफाइयों का जो दौर है वो हो गया है शुरू। और थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेंगे, एकदम से तो होगी नहीं इतने बड़े घर की सफाई, तो है ना। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ चलो आज इस वाले रूम की कर देती हूँ। तो बस मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करूँगी, ये जो बेड है इसकी करूँगी पहले। और इनकी चादर वगैरह जो है इनको डालूँगी धोने में पहले, तो इनको डाल देती हूँ मैं पहले। और ये किताब वगैरह बैग सब इधर ही पड़े हुए हैं, रात को पढ़ रही थी तो सब ऐसे ही छोड़ देते। बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो जितना बोल लो, लेकिन सामान उनका वैसा का वैसा ही पड़ा रहना है। ये सब हम मम्मियों की ड्यूटी है इनको ये उठा के रखना करना। तो बस मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको अपनी जगह पर रख दूँगी और फिर ये बेड शीट निकालूँगी। और उसके बाद मैं ये जो बेड है इसकी सफाई करूँगी, क्योंकि ये आया था ना उसके बाद ऐसे ही सेट कर दिया था उन्होंने, तो इसकी सफाई नहीं की थी क्योंकि ये खाली था और कुछ इसमें रखा नहीं था। तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब कपड़े धुलेंगे, पूरे घर के ही कपड़े धुलेंगे धीरे धीरे करके, तो वही जो यूज में नहीं होगा वो मैं इसमें रखती जाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैं आज इसको क्लीन करूँगी, इस वाले बेड को। ये आया था जब से ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसके अंदर जो होता है ना बुरादा वगैरह सा, वो सब इकट्ठा हो ही रखा होगा क्या हो ही रहा है, क्योंकि मैंने तो खोल के देखा नहीं था, उन्होंने ऐसे ही सेट कर दिया। और अभी मैं भी आप लोगों के सामने ही अभी खोलूँगी, तभी मैं देख रही हूँ। और देखिए इसमें कितना सारा कचरा निकलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस पर झाड़ू लगा दिए और अब इसको खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए कितना सारा इसमें जो है ये बुरादा वगैरह सा जो होता है वो कितना सारा पड़ा हुआ है इसमें। तो इसको फिर क्लीन कर देते हैं। पहले आज मैं इस बेड को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। और जो अलमारी वगैरह है वो सब, साइड की टेबल, ये सब क्लीन कर दूँगी। और फ़ैन वगैरह और कर्टेन, अलमारी नहीं सॉरी, ये जो खिड़की वगैरह है ये सब फिर बाद में होती रहेगी, क्योंकि मैं अलमारियों की सफाई करूँगी, बेड की और अलमारियों की। और बाकी सफाई फिर बाद में हम जो मेरे हाउस हेल्पर है हम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर कितना सारा निकला है, वही मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखिए कचरा, कितना सारा कचरा निकला है। और अभी तो ये इस साइड से ही निकला है, दूसरी साइड तो अभी बाकी है। तो मैं दोनों साइड से इसको आज अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी। और इसमें फिर गीला कपड़ा जो है वो भी फेर दूंगी। तो आज इसको अच्छी तरह से क्लीन करके और इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही। और ये जो गद्दे हैं इनके कवर निकाल के धोने में डाल दूंगी। और इनको फिर बाहर रखूँगी आज धूप लगाने के लिए, क्योंकि धूप लगानी ज़रूरी होती है। बारिश का सीज़न बीच में आता है, मानसून आती है, तो इनमें फिर होती है महक वगैरह होती है, तो इनको धूप लगाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं इनके कवर निकाल के और इनको डाल दूँगी फिर बाहर धूप में लगाने के लिए। और ये कवर निकाल दे रही हूँ मैं। और फिर मैंने बाहर बालकनी में, अभी वो हाउस हेल्पर है वो आई तो है नहीं, तो अभी क्लीन नहीं हुई है, तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पर क्या किया कि फोल्डिंग डाल दी है। और फोल्डिंग के ऊपर ही फिर ये मैं गद्दे डाल दूँगी, धूप लगती रहेगी और मेरा काम फिर चलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर काम कर लेते हैं फटाफट से।
सो गाइज अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मेरे को काम करते करते 9 साढ़े 9 बज चुके थे और बच्चे उठ गए थे, तो मैं उनके लिए फिर वही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मैं बना रही हूँ सैंडविच। जो पनीर मेरे पास रखी थी, रात को ही बनाई थी मैंने, ताज़ा पनीर रखी हुई थी मेरे पास, तो मैं पनीर के ही सैंडविच बना ले रही हूँ। और कच्चे पनीर के सैंडविच नहीं बनाती मैं, कभी कभार ही बना देती हूँ। विराट तो खा लेता है, बाकी नहीं खाते हैं, तो फिर एक का अलग और दो का अलग इस तरह से हो जाता है ना, तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ, सभी खा लें। और विराट दोनों तरह का ही खा लेता है फिर। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पहले जो पनीर होती है ना, उसको मैं मतलब छोंक लेती हूँ उसको प्याज वगैरह डाल के, और अच्छी तरह से उसकी भुजी टाइप ही बना लेती हूँ, भुजी जो बनती है वही बना लेती हूँ। और फिर उसका मैं सैंडविच बना लेती हूँ, तो इस तरह से बच्चे खा लेते हैं, खुश होकर खा लेते हैं फिर वो। तो मैं वही सैंडविच ही बना रही हूँ। और तब तक बच्चे नहा भी रहे हैं, फिर वो नहाते रहेंगे और फिर नाश्ता भी कर लेंगे। और फिर खाना बाद में लेट ही, वैसे भी लेट ही हो गया है, 9 साढ़े 9 तो बज चुके हैं, तो लेट ही हो रहा है। और अब नहाएंगे धोएंगे तो उनका तो यही है, 10-11 बजा ही देंगे, तो पहले वो नाश्ता कर लेंगे और बाकी काम फिर उनका होता रहेगा। बीच बीच में जो काम भी चल रहा है नहाने का, उनका जो नहा लिया वो खा नाश्ता कर लेगा और बाकी बाद में करते रहेंगे। तो बस मैं वही फिर ये बनाने लग गई। मैंने कहा भाई फटाफट तुम अपना काम निपटा लो, मैं अपना काम निपटा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तो काम है फिर बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर सैंडविच बना लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा कलर है, और यहाँ पर सैंडविच मेरे बनकर हो गए हैं तैयार, ये देखिए। और एक साइड मेरी चाय भी बन रही है, और चाय का कलर जो है आप लोगों को थोड़ा वाइट वाइट सा लग रहा होगा। ये देखिए, बच्चों के लिए बनाई है ना स्पेशल, तो मैंने इसमें चाय पत्ती हल्की की है, कम डाली है मतलब, और कुछ लाइट की वजह से भी थोड़ा हल्का कलर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नाश्ता कर लेते हैं, और आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं इस रूम की क्लीनिंग तो हो ही गई थी, तो मैंने फिर बेडशीट जो है वो भी सेट कर दी, और ये अलमारी सब हो गई है मेरी साफ़। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। और अभी बज चुके हैं 2:30, और मैं 2 बजे के करीब नहा ली थी। अभी मेरे को आध पौन घंटा तो हो ही गया। और वीडियो सुबह स्टार्ट किया था मैंने 8 साढ़े 8 बजे के करीब स्टार्ट किया था। और बच्चों की आज की छुट्टी हो रही है, फिर कल से स्कूल इनकी लग जाएगी, मतलब 3-4 दिन की छुट्टियां थी, तो कल से फिर से स्कूल जाने लग जाएंगे। जो सफाइयों का दौर है वो हो गया है शुरू, और मैंने भी आज थोड़ा बहुत किया है। एक रूम की है मैंने, और एक साथ तो वैसे भी नहीं होगी मेरे से, करने को तो मैं कर सकती हूँ, 2 दिन या 4 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह से शाम तक करूँगी तो मैं कर लूँगी, लेकिन वही है फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इससे अच्छा है ना कि थोड़ा थोड़ा करके ही कर ले। और ये ऐसा तो है नहीं, सफाई तो रोज़ ही होती है घर में, लेकिन जो होती है ना डीप क्लीनिंग, बिल्कुल एक एक चीज़ को साफ़ करना, तो वही सफाई अब शुरू हो गई है, एकदम भयंकर वाली सफाई। और इस वक्त किसी भी और वैसे तो काफ़ी टाइम है, लेकिन मैंने भी फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर ही दिया। और पहले मैं अलमारियों की कर लूँगी, क्योंकि फिर मेरे पास जो हाउस हेल्पर है मैंने उसको बोल दिया है, तो वो मेरे साथ करवा देगी। और वो पहले जाती है उसमें, जहाँ पहले करती है, यहाँ आने से पहले जहाँ पर करती है, तो वहाँ पर उन्होंने बोल दिया है उसको, तो पहले वो उनकी करवा रही है। और वहाँ पर भी उसको करीब 4-5 दिन का तो बोल ही रही है, वो 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। कहा चलो कोई बात नहीं, तो पहले वहाँ का निपटवा दे, तब तक मैं अपना जो मुझे निपटाना है मोटा मोटा, जैसे अलमारी अंदर से बाहर की साइड से, तो फिर से वही गर्दा वगैरह तो होगा ही, दोबारा हम करेंगे तो बाहर से करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं, लेकिन कपड़ा तो मारना ही है, रोज़ ही लगता है वो। तो मैं अंदर से सफाई कर लूँगी, सभी अलमारियों की, सभी रूम की अलमारियों के अंदर से सफाई कर लूँगी। जो सामान निकालना है रखना है, और बेड में भी जो सामान रखना है निकालना है, मैं मोटा मोटा मैं कर लूँगी, जो मुझे ही करना एक साथ लग के कर लेंगे। और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। आज मैंने जो कालीन वगैरह है चारों रूम की और बाहर लॉबी की, तो 5 कालीन धो दिए, उनकी मैंने की है।
उसकी बेड शीट और बेड का जो अंदर का कवर है वो भी, और गद्दे का कवर, सब कुछ वो सब साफ़ हो गया। तो लगभग उस वाले रूम की हो ही गई है। बस ये कर्टेन वगैरह है, पर्दे जो है यही हैं, और ये तो मैं लास्ट में ही करूँगी इनका, तो अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो चाहे जितना भी बचा लो, कितना भी कर लो, थोड़ी थोड़ी धूप तो उड़ती है। इतने दिन पहले धोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये तो मैं लास्ट में ही धोऊंगी। और ये भी इतनी आसानी से थोड़ी ना धुलेंगे, इतने ज़्यादा हैं, तो इनमें भी मेरे को 2 से 3 दिन तो आराम से चले ही जाएंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को भी 2 दिन तो यहीं लग जाएंगे, 1 दिन ऊपर छत में और 1 दिन नीचे सफाई में ही, 4-5 दिन तो ये लग जाएंगे। और फिर 1 दिन जो साइड में टाइल लगी हुई है वो साफ़ होगी, पूरे घर की क्लीन होंगी, मतलब टाइल्स जो है वो गंदी हो गई हैं। चाहे कुछ ना कुछ कर ही देते, लगा देते, चला देते पेन पेंसिल, तो इस तरह से। और फिर जब ये लगाई थी ना उस वक्त जो पेंट वगैरह हुआ था, तो वो पेंट वाले जो है उन्होंने साफ़ नहीं की ये टाइल्स, तो वो पेंट वगैरह भी इन पे इस तरह से छिट्टे लगी हुई है कहीं कहीं पर। तो कोशिश करेंगे निकालने की, अगर निकल जाएंगी तो अच्छा ही। तो इन टाइल में जाएगा, फिर 1 दिन धुलाई में ऊपर की धुलाई होगी, 1 दिन नीचे की धुलाई होगी, तो 2 से 3 दिन धुलाई में चल जाए, तो लगभग हफ्ता जाएगा, हफ्ता 10 दिन तो इसमें चला ही जाएगा। तो इस वजह से ही फिर मैंने अपनी सफाई जो है वो शुरू कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसी के साथ ही करूँगी मैं अपनी वीडियो का एंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।